नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो सभी मित्रों को पता है कि हम क्रॉनिकल मैगजीन जो कि जुलाई मंथ का है उसको हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने ऑलमोस्ट 85 टू 90% पार्ट को कवर कर लिया है, जिसमें कुछ ही क्लासेस बची हुई हैं। इसके बाद आपका जुलाई मंथ का जो क्रॉनिकल मैगजीन का पूरा आपका करंट अफेयर है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर कोई मित्र पुराने वीडियोस को नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है क्रॉनिकल करंट अफेयर मैगजीन के नाम से, ठीक है। तो हम वन लाइनर पढ़ रहे थे, वन लाइनर सब सबाइकी में हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने राष्ट्रीय, राज्य और अंतर्राष्ट्रीय विषय तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब अंतर्राष्ट्रीय विषय के बाद हम आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बाद पर्यावरण संबंधित विषय और खेल और के संबंधित वन लाइनर को आज हम पढ़ के इसको खत्म कर देंगे। फिर उसके बाद आपका 2 वीडियो या 3 वीडियो में आपका कुरुक्षेत्र योजना और विज्ञान प्रौद्योगिकी वाला जो एक मैगजीन आता है उसका जो सार संक्षेप होता है क्रॉनिकल में, उसको हम पढ़ लेंगे 2-3 क्लासेस में, ठीक है। उसके बाद आपको जो पीछे क्वेश्चन दिए रहते हैं, लगभग 100 क्वेश्चन जो करंट अफेयर के दिए रहते हैं, उनको हम 1-2 वीडियो में करा के इसको सम अप कर देंगे। मतलब नेक्स्ट वीक में ये आपको 4-5 वीडियो और आएंगे इसकी। उसके बाद आपका जुलाई मंथ का पूरा क्रॉनिकल मैगजीन कवर हो जाएगा, आप इसको पढ़ सकते हैं। यह क्लास आपको आगामी पेपर जो आर का आने वाला है उसके लिए बहुत आवश्यक है, और चाहे पीसीएस का पेपर आने वाला है उसके लिए भी बहुत आवश्यक है। आप अगर यूपीएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और अगर पेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी जूनियर स्टेट 5512 की तैयारी कर रहे हैं, और उसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको उसको जरूर पढ़ना चाहिए। क्योंकि देखिए करंट अफेयर का लेवल वो बढ़ता जा रहा है, डीप से डीप क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, और आर वाले के लिए तो बहुत आवश्यक है। क्योंकि देखिए प्रीवियस पेपर जो आया था आपका, उसमें देख लीजिए करंट अफेयर का लेवल क्या था, उसमें आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप अगर मंथली मैगजीन नहीं पढ़ रहे हैं तो आप बहुत गलती कर रहे हैं, आपका करंट अफेयर में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। आप चाहे घटना सार पढ़िए, चाहे आज दृष्टि पढ़िए, वो कब पढ़ेंगे, वो काम कब आएगा जब आप मंथली मैगजीन को पढ़ रहे हैं। उसके बाद घटना सार और आज दृष्टि की जब बुक आएगी तो आप पढ़ सकते हैं। हम अपने यूट्यूब चैनल पर जुलाई से लेकर दिसंबर तक का पूरा क्रॉनिकल मैगजीन को कराएंगे। उसके साथ साथ आपको आज दृष्टि, घटना सार जो भी आएगी करंट अफेयर के लिए, उसको भी आपको हम पूरा कराएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी वाले सेक्शन को आप पढ़ते हैं ऑनलाइनर में, ठीक है। तो पहला है आपका, हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा किस स्थान पर 1.5 अरब वर्ष पुराने विशालकाय वायरस की खोज की गई है? तो अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में। हाल ही में डेंगू के लिए किस एक नए टीके को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्लियरेंस प्राप्त किया है? तो TAK-03। भारतीय पेट्रोलियम एवं ऊर्जा संस्थान विशाखापत्तनम ने विभिन्न स्तरों पर जल उपचार से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु कौन सा पर्यावरण अनुकूल समाधान विकसित किया है? तो सरफेस मॉडिफिकेशन टेक्निक ऑफ मेम्ब्रेन। 11 मई 2024 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने के अध्यक्ष एम सोमनाथ ने किस कंपनी की कार्बन कटौती पहल का अनावरण किया है? तो SFO टेक्नोलॉजीज के। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रौद्योगिकी के माध्यम से निर्मित एक तरल रॉकेट के इंजन का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कहाँ किया है? तो तमिलनाडु के महेंद्रगिरी के इसरो प्रपल्सन सेंटर से, ठीक है। भारतीय तटरक्षक बल ने 7 मई 2024 को जहाज निर्माण में देश के भीतर तैयार की गई सामग्रियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्वदेशी समुद्री ग्रेड स्टील की आपूर्ति के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो जिंदल स्टील एंड पावर के साथ। फसलों को खराब करने वाले कीटों से निपटने के लिए एक नए कीटनाशक एपीकार्न को किसने लॉन्च किया? वैश्विक रासायनिक समाधान फर्म ने। हाल ही में किया इंडिया ने देश भर में अपने ग्राहकों को नेविगेशन समाधान उपलब्ध कराने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? मैप माई इंडिया के साथ, ठीक है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किस संस्थान के सहयोग के माध्यम से 20 मई से 30 मई 2024 तक केरल कोची में 46वें अंतर्राष्ट्रीय संधि परामर्शदात्री बैठक का आयोजन की है? तो राष्ट्रीय ध्रुवीय महासागर अनुसंधान केंद्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 30 अप्रैल 2024 को किस कंपनी ने भारत का पहला हाई परफॉर्मेंस फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर एपियर नेक्स्ट लॉन्च किया है? तो किसने किया? ग्रिप्स कार्टर लिमिटेड की ई मोबिलिटी शाखा ग्रिप्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने, ठीक है। पर्यावरण और परिस्थिति की ऑनलाइन क्वेश्चन को देखते हैं हम।
तो 17 मई 2024 को राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस किस थीम के साथ मनाया गया? प्रजातियों को बचाने के लिए जश्न मनाया। 16 मई 2024 को किस मंत्रालय ने स्वच्छता और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान भवन नई दिल्ली में स्वच्छता पखवाड़े की शुभारंभ किया? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत गोवा स्थित राष्ट्रीय ध्रुवीय महासागर अनुसंधान केंद्र तथा अंटार्कटिका संधि सचिवालय द्वारा 20 से 30 मई 2024 के मध्य किस स्थान पर 46वें अंटार्कटिका संधि परामर्श बैठक तथा पर्यावरण संरक्षण समिति के 26वीं बैठक का आयोजन किया गया? तो केरल के कोच्चि में। 15 मई 2024 को खान मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में अपतटीय खनन पर किस विषय के साथ एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया? तो डाइविंग डीप हार्नेसिंग द रिसेस ऑफ द ओशन मिनरल्स। ठीक है। 8 मई 2024 को सरकार द्वारा कहां पर ग्रीन हाइड्रोजन में गुणवत्ता नियंत्रण मानक और परीक्षण सुविधाओं पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया? तो सुषमा स्वराज भवन नई दिल्ली में। आधुनिक इतिहास में संभवतः अपने सभी ग्लेशियरों को खोने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो वेनेजुएला। आधुनिक इतिहास में सभी ग्लेशियरों को खोने वाला पहला देश बन गया है वेनेजुएला। असम राज्य की वन जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को लुप्तप्राय ग्रेटर एजुटेड स्टॉक और आर्द्रभूमि निवास स्थान के संरक्षण प्रयासों के लिए व्हिटली फंड फॉर नेचर द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो व्हिटली गोल्ड अवार्ड से पूर्णिमा देवी बर्मन को सम्मानित किया गया। विश्व टूना दिवस कब मनाया जाता है? 2 मई को। विश्व टूना दिवस 2 मई को मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ट एवं सूचकांक वन लाइनर। विश्व आर्थिक मंच द्वारा 21 मई 2024 को जारी यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो 39वें स्थान पर भारत है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं रिपोर्ट के अनुसार भारत को अर्थव्यवस्था 2024 के कितने % के चढ़ने के अनुमान है? 6.9%। 16 मई 2024 को किसने 30 अंडर 30 एशिया नामक सूची का 9वां संस्करण जारी किया है? तो फोर्ब्स ने जारी किया है। आवधिक श्रम सर्वेक्षण त्रैमासिक बुलेटिन के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए बेरोजगारी दर जनवरी से मार्च 2024 के अवधि के लिए कितना घटकर हो गई है? तो 6.7% हो गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 मई 2024 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश में वर्ष 2023 में विश्व के सबसे अधिक इंटरनेट शटडाउन देखा गया? तो कब देखा गया? भारत में सबसे अधिक इंटरनेट शटडाउन हुआ है। ठीक है। हाल ही में किसके द्वारा शेयर ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज ए क्रॉस कंट्री एनालिसिस शीर्षक से अध्ययन से प्रकाशित किया गया है? तो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के अनुसार भारत द्वारा किया जाने वाला वस्तुओं का आयात वित्तीय वर्ष 2019 से 24 के दौरान लगभग 38% तक बढ़कर कितने मूल्य का हो गया? 187.92 मिलियन डॉलर का। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के रिपोर्ट के अनुसार भारत का खिलौना निर्यात पिछले वित्तीय वर्ष में 153.89 मिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 2023-24 में कितना हो गया? तो 152.34 मिलियन डॉलर, मतलब घटा है थोड़ा सा। ठीक है। किस संस्थान ने 7 मई 2024 को जारी अपनी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 में कहा है कि वर्ष 2022 में भारत में 111 बिलियन डॉलर से अधिक का प्रक्षेपण प्राप्त होगा? तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। खान मंत्रालय ने किसके सहयोग से 8 मई 2024 को नई दिल्ली में राज्य खनन सूचकांक प्रारूप ढांचे पर चर्चा करने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला आयोजन किया है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन स्कूल ऑफ द साइंसेस के साथ। ठीक है, माइंस के साथ। 8 मई 2024 को किसने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि वर्ष 2023 में भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उत्पादक बन जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी एम्बर ने कहा है कि वर्ष 2024 में जापान को छोड़कर आगे बढ़ जाएगा, भारत तीसरे नंबर पर ऊर्जा उत्पादक बन जाएगा। देश में ऑटोमोबाइल ग्राहकों के अनुभव को जानने के लिए ग्राहक अनुभव सूचकांक जारी करने की घोषणा किसने की है? तो फेडरेशन ऑफ द ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन, फाडा ने। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन ने देश में ऑटोमोबाइल ग्राहकों के अनुभव को जानने के लिए एक सूचकांक जारी किया है। ठीक है। खेल से संबंधित ऑनलाइन देखते हैं। 20 मई 2024 को किस भारतीय पैरा एथलेटिक्स ने जापान के कोबे में आयोजित की जा रही पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2024 के महिलाओं की 40 मीटर T20 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? तो दीप्ति जीवन जी ने। झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी के कैडेट बाबूलाल हेम्बरोन ने कहा कि
कहाँ पर आयोजित IIW विश्व युवा भारोत्तोलन चैंपियनशिप के 2 कांस्य पदक जीता है पेरू के लीमा में। 19 मई 2024 को किसने इटालियन ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब जीता है? अलेक्जेंडर जेग्रेव ने जीता है। ठीक है। भारत के सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी ने 19 मई 2024 को किस देश के युगल जोड़ी को हराकर थाईलैंड ओपन 2024 का खिताब जीता है? तो चीन की जोड़ी को हराकर थाईलैंड ओपन का खिताब किसने जीता है? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने। ठीक है। 18 मई 2024 को किन भारतीय मुक्केबाजी ने कजाकिस्तान के अस्थाना में एलोरा कप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है? तो निखत जरीन और मीनाक्षी ने एलोरा कप 2024 में मुक्केबाजी 48 किलोग्राम और 52 किलोग्राम में निखत जरीन ने, 48 किलोग्राम में मीनाक्षी ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एलोरा कप किससे संबंधित है? मुक्केबाजी से संबंधित एलोरा कप है। ठीक है। 17 मई 2024 को किस देश को 2027 महिला विश्व कप की मेजबानी के लिए चुना गया? तो ब्राजील को। 15 मई 2024 को भुवनेश्वर में आयोजित 27वीं राष्ट्रीय फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में किसने 82.27 के साथ स्वर्ण पदक जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने। 16 मई 2024 को किस भारतीय खिलाड़ी ने 6 जून 2024 को कोलकाता के कुवैत के खिलाफ फीफा विश्व कप के क्वालिफाइंग मैच के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? सुनील जस्त्री ने। विश्व महिला टेनिस एकल रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बन गई है? तो मनिका बत्रा बन गई है। हाल ही में समाप्त हुई दुबई पुलिस मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट में कौन अपना तीसरा और अंतिम मानदंड पूरा करके भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो भारत के 25वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? पी श्याम निखिल भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। पी श्याम निखिल बन गए हैं। हाल ही में कौन एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है? तो सृष्टि खंडागले एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। 6वीं एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो हांगकांग चीन में। एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? हांगकांग चीन में। हाल ही में कौन 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बन गया है? तो अमन सहरावत बने हैं। ठीक है। उन्होंने कांस्य पदक भी ओलंपिक में जीता है अभी हाल में। ठीक है। 11 मई 2024 को किस देश ने मलेशिया के इपोह में पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलान शाह कप 2024 जीता है? तो जापान। सुल्तान अजलान शाह कप किसने जीता? सुल्तान अजलान शाह कप 2024 का किसने जीता है? पाकिस्तान के मलेशिया के इपोह में पाकिस्तान को हराकर किसने जीता है? जापान ने जीता है। ठीक है। हाल ही में मनु भाकर और आदर्श सिंह ने किस स्पर्धा में ओलंपिक टाइम ट्रायल T4 के क्वालिफिकेशन राउंड में शीर्ष स्थान हासिल किया है? महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल और पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में। 13 मई 2024 को किस खिलाड़ी ने मनप्रीत कौर द्वारा बनाए गए 18.06 मीटर के महिला 60 फुट राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया राष्ट्रीय कीर्तिमान बनाया है? तो आभा खटुआ ने 16 पॉइंट मतलब ये रिकॉर्ड बनाया है, अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है 60 फुट में। भारतीय नौसेना वाटर मैनसिंग ट्रेनिंग सेंटर मुंबई द्वारा 12 से 18 मई 2024 के मध्य किस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? तो याचिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया सीनियर नेशनल 2024। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने किस ओलंपिक पदक विजेता पहलवान को 31 दिसंबर 2024 के लिए निलंबित कर दिया है? तो बजरंग पुनिया को। ठीक है। कजाकिस्तान के अस्थाना में एशियाई अंडर 2022 और युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2024 में भारतीय मुक्केबाजी के कुल कितने पदक जीते हैं? तो 43 पदक जीते हैं। 5 मई 2024 को किस ब्रिटिश फार्मूला 1 रेसर ने पहली बार विश्व चैंपियन मैक्स वर्स्टेपन को हराकर F1 मियामी ग्रांड प्रिक्स जीता है? तो लैंड्रो नॉरिस ने। ब्रिटिश फार्मूला 1 रेसर ने पहली बार विश्व चैंपियन मैक्स वर्स्टेपन को हराकर F1 मियामी ग्रांड प्रिक्स जीता। किसने जीता है? लैंड्रो नॉरिस ने जीता, जो कहाँ के संबंधित है? ब्रिटिश है। युवा मामलों एवं खेल मंत्रालय ने धावक ज्योति एराजी और लंबी कूद एथलेटिक शैली सिंह को किस अंतर्राष्ट्रीय खेल के लिए क्वालिफाई करने की कोशिश के तहत कई प्रतियोगिताओं में भाग लेने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो किसमें? पेरिस ओलंपिक में ज्योति एराजी और एथलेटिक्स खिलाड़ी शैली सिंह कई प्रतियोगिता में भाग लेंगी। ठीक है।
तो आपका ये वन लाइनर वाला सेक्शन आपका पूरा टोटली समाप्त हो गया। अब वन लाइनर के बाद आपका ये देखिए पत्रिकाओं का सार संक्षेप बना है, क्योंकि पॉइंटर जिसमें योजना, कुरुक्षेत्र और विज्ञान प्रगति के जो मई महीने का जो ये तीनों मैगजीन है, इसमें से जो सार संक्षेप निकाला जाता है उसको इसमें दे दिया जाता है क्रॉनिकल में, तो हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका करंट अफेयर वाला सेक्शन पूरा पूर्ण हो गया है। ठीक है, मई महीने के ये जुलाई महीने के क्रॉनिकल के मैगजीन का। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा लाइक करेंगे, हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। देखिए ये जुलाई महीने करंट अफेयर है, क्रॉनिकल की मैगजीन है, इसमें हमने वन लाइनर का भी आपको संपूर्ण करा दिया। अब वही आपको योजना, कुरुक्षेत्र और एक विज्ञान प्रगति, जो आपके विज्ञान प्रगति वाले जो आपके 3 मैगजीन हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। उसका सार संक्षेप आपको दिया वो, उसमें 2-3 क्लासेस लगेंगे। ठीक है, उसके बाद जो पीछे क्वेश्चन 100 क्वेश्चन करीब करंट अफेयर के दिए रहते हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको क्लास कैसी लगी आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। आप अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप सभी मित्रों से अनुरोध है कि ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लाइक करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है आपको सर्वप्रथम वहीं पर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।